बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। खबर यह है कि जमीयत उलमा इस्लाम ने बिल आखिर वो फैसला कर लिया है जिस फैसले का इंतजार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को था। जमीयत उलमा इस्लाम ने सियासी इत्तेहाद का हिस्सा ना बनने का फैसला कर लिया है। इसकी बाज़ाब्ता अनाउंसमेंट हो गई है। इस पर बात करेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान कभी दूरियां तो कभी कुर्बतें। अब एक मरतबा फिर नहरों का मामला इत्तेफाक राय के तहत तय करने पर इत्तेफाक हो चुका है। इस पर भी बात होगी। जमीयत उलमा इस्लाम जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जो अपोजिशन की जमातें हैं उनके बिल्कुल करीब आ रही थी। मुलाकातें भी काफी जोरों शोर से जारी थी और इस बात की तवक्को जाहिर की जा रही थी कि जल्द ही एक बहुत बड़ा कोई अपोजिशन अलायंस तश्कील पाएगा जो कि हुकूमत को टफ टाइम देगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये तवक्को कर रही थी कि जमीयत उलमा इस्लाम जब इस इत्तेहाद का हिस्सा बनेगी तो जमीयत उलमा इस्लाम के पास क्योंकि स्ट्रीट पावर भी है और जमीयत उलमा इस्लाम इस स्ट्रीट पावर की वजह से अपोजिशन अलायंस को तकवीयत देगी। और इस हवाले से मुतअद्दिद मुलाकातें पीटीआई और जमीयत उलमा इस्लाम की लीडरशिप के दरमियान होती रही और तवक्को की जा रही थी कि जल्द ही ये बाज़ाब्ता अपोजिशन अलायंस तश्कील पा जाएगा। मौलाना फजल रहमान सियासत के एक बड़े खिलाड़ी हैं और वो तमाम तर सूरत हाल हालात व वाक़यात को मद्देनजर रखकर फैसले करते हैं। मौलाना फजल रहमान को यह भी मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 26 नवंबर का जो मार्च था उसकी नाकामी के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सारा दारोमदार जमीयत उलमा इस्लाम पर डाल रही है और साथ ही साथ ये भी तवक्को कर रही है कि जमीयत उलमा इस्लाम के लोग जो हैं वो बाहर निकलेंगे और पीटीआई की कुव्वत का में इजाफा भी करेंगे। अगरचे पीटीआई खुद एक मकबूल जमात है लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अकेले कोई तहरीक चलाना हुकूमत के खिलाफ वो बज़ाहिर मुमकिन नहीं है। यही वजह है कि कोशिश ये हो रही थी कि अपोजिशन अलायंस तश्कील पाए और जल्द अज जल्द हुकूमत के खिलाफ एक बहुत बड़ी तहरीक का आगाज किया जाए। अगरचे मौलाना फजल रहमान इस हवाले से किसी वाज़ेह यकीन दहानी के साथ इत्तेहाद के साथ नहीं चल रहे थे लेकिन इसके बावजूद उनसे खासी तवक्कुआत थी। जमीयत उलमा इस्लाम की शूरा का इजलास होता है और उस इजलास में तमाम तर सूरत हाल का जिक्र होता है, मुख्तलिफ हालात वाक़यात का जायजा लिया जाता है, जिसके बाद जमीयत उलमा इस्लाम ये फैसला करती है कि JUI किसी सियासी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेगी बल्कि अज खुद हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाएगी। जमीयत उलमा इस्लाम की शूरा ने एक लंबा चौड़ा शेड्यूल दे दिया है। उस शेड्यूल के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम अकेले अपनी जदोजहद जो है उसका आगाज करेगी जिसकी अनाउंसमेंट भी कर दी गई है। यानी कि जमीयत उलमा इस्लाम अब अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेगी। JUI ने यह भी फैसला किया है कि पार्लिमान के अंदर जो जमातें हैं उनके साथ मुफाहमत और उनके साथ मुश्तरका हिकमत अमली जो है वो वज़ा की जाएगी। बहरहाल JUI पहले भी अपोजिशन का किरदार पार्लियामेंट के अंदर अदा कर रही है लेकिन जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी इशू पर पार्लियामेंट से वाकआउट करती है तो JUI उसका हिस्सा नहीं बनती। इसका मतलब है कि मुस्तकबिल में भी JUI और PTI का इस तरह का पार्लियामेंट के अंदर इत्तेहाद भी मुमकिन नजर नहीं आता कि वो बन पाएगा। बहरहाल जमीयत उलमा इस्लाम ने ये जो फैसला किया है इस पर अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल तो नहीं दिया लेकिन PTI की क़यादत को ये मालूम था कि इस हवाले से JUI का ये फैसला आ रहा है। एक जो तहरीक बनी हुई है तहफ़्फ़ुज़ आइन तहरीक, उसके प्लेटफॉर्म से इस बात का इंदिया दिया गया था कि JUI अपोजिशन अलायंस में नहीं आएगी बल्कि अब खुद एक तहरीक चलाएगी। बहरहाल ये अब फैसला जमीयत उलमा इस्लाम का हो गया और ये बात भी वाज़ेह हो गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कंधों पर अब सारी जिम्मेदारियां आ पड़ी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज खुद ही तहरीक के हवाले से कोई फैसला करना होगा और अपने कारकुनों को ही मुतहर्रिक करना होगा, जो कि बज़ाहिर इस वक्त हालात ऐसे हैं कि मुमकिन नजर नहीं आ रहा क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर हाथ से खासी दरारें पड़ चुकी हैं। PTI के लोग एक दूसरे के खिलाफ बातें कर रहे हैं, यहाँ तक कि वज़ीर आला KP भी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उसके खिलाफ बोल रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो खिलाफात हैं उनका तज़किरा जो है वो सरेआम किया जा रहा है। दूसरी तरफ नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान भी बाज़ाई कम नहीं हो रही, लफाजी गोलाबारी तो जारी थी। इस दौरान एक आरास्ता इजलास गवर्नर हाउस में हुआ, दोनों जमातों का
जिस में कुछ चीज़ों पर इत्तेफाक हुआ कि मामलात को बिलखसूस नहरों के मामले को मिल बैठकर हल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म के जो मुशीर हैं राना सनाउल्लाह, उन्होंने फ़ोन किया है सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन को और इस बात पर इत्तेफाक किया है कि नहरों के मामले पर मिल बैठकर मामलात हल किए जाएंगे और सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। जैसे कि पहले हम कह रहे हैं कि ये नहरों का जो इशू है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर सिर्फ सियासत कर रही है। पीपल्स पार्टी के जो मरकजी रहनुमा भी हैं और पीपीपी के चेयरमैन भी हैं, को चेयरमैन बिलावा आसिफ अली जरदारी जो कि सदर मुमलिकत भी हैं, उनकी मंजूरी से ही नहरों का मामला आगे चला था। बहरहाल पीपल्स पार्टी एक फेज 7 के तौर पर सिंध के अंदर एहतजाज जारी रखी हुई है और साथ ही साथ धमकियां भी हुकूमत को दे रही है। लेकिन अब इत्तेफाक हुआ है कि मिल बैठकर इस मामले का हल निकाला जाएगा और पंजाब की तरफ से ये कहा गया है कि सिंध के पानी का पंजाब कोई हिस्सा नहीं लेगा, बल्कि सिर्फ अपना हिस्सा जो है वो वसूल करेगा। बहरहाल ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत से अलग नहीं होगी और मिल बैठकर दोनों जमातें जो हैं वो इसी तनख्वाह पर काम करेंगी और यही अलायंस जो है वो आगे बढ़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन का अलायंस जो है वो तश्कील नहीं पाएगा। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।